ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव बाबा, आज हम आत्माओं को, हम मास्टर त्रिमूर्ति बच्चों को परिवर्तन के बारे में बता रहे थे। परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन में कमी नहीं रहती है और हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। कारण इस साकार दुनिया में कल्प पहले वाली शंकरपुरी स्थित है, इसलिए कल्प भर परिवर्तन होते रहता है। हम लोग सोचते कि हम अपने अनुसार परिवर्तन कर लेंगे, तो परिवर्तन तो होगा, लेकिन संगम युग पर त्रिकालदर्शी और त्रिमूर्ति होने के कारण हम परिवर्तन को अपने अनुसार, यानी जो कल्याणकारी भाव है उस अनुसार हम कर सकते हैं। हम अपने आप को मुक्त करने के लिए हम अपने में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे में नहीं। तो बाबा आज समझा रहे थे, परिवर्तन एक बहुत महान शक्ति है, बहुत ही वैल्यूएबल पावर है। परिवर्तन के बिना जीवन में नवीनता नहीं आ सकती। परिवर्तन के बिना जीवन में नवीनता, मृत्यु भी परिवर्तन है और जन्म भी परिवर्तन है। मृत्यु और जन्म के बीच में जो समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है बोले, क्योंकि उस समय आत्मा अपनी देह अभिमान से मुक्त रहती है और समय से भी मुक्त रहती है, तो हल्की रहती है, लेकिन अपने संस्कारों से परेशान रहती है। सतयुग त्रेता में वो बहुत मृत्यु और जन्म के बीच का जो टाइम रहता है उसमें बहुत आराम मिलता है उसको। द्वापर भी ठीक रहता है, लेकिन कलयुग में उसको तकलीफ होती है, क्योंकि उसके अपने संस्कार, वो गलत संस्कारों का निर्माण कर लेती है। अपनी मूर्ति से गलत कर्मों का निर्माण करके अपने संस्कारों को बिगाड़ लेती है। संस्कार है, निर्माण हमें करना है। देखो आज बाबा बिल्कुल नई बात, ब्रांड न्यू बात समझा रहे हैं। आत्मा जब जन्म लेती है, नई रहती है ना। न्यू इन्फेंट बच्चा जो होता है, नया जन्म लिया हुआ बच्चा, उसमें संस्कार होते हैं, लेकिन जब वो जिंदगी में आगे बढ़ता है तो अपने संस्कार खुद निर्माण करने पड़ते हैं। उन्हीं संस्कारों में निर्माण होता है। संस्कार के कारण आत्मा अपने जीवन में आगे बढ़ती है, और संस्कार नहीं तो ठीक है। अब अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार, ये हमारे पर निर्भर है। तो रावण के संग में हमने अपने संस्कारों को बिगाड़ लिया था, लेकिन बाबा के संग में हमें मौका मिला है अपने संस्कारों को बहुत श्रेष्ठ बनाने का। बाकी जितना भी समय है, संस्कार तो हमारे पास है। हमारे संस्कारों के कारण हमें जितना भी समय मिला हुआ है, बाबा के कारण हमें जितना भी समय मिला हुआ है, उसमें हमें अपने संस्कारों में अच्छी लेखनी लिखना है। आत्मा के संस्कार एक शास्त्र के समान है, और विशेष ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चों के संस्कार तो जैसे कि गीता का शास्त्र है, और जैसे जन्म पन्ने हैं, हर जन्म में गीता का ज्ञान लिखा हुआ है, चाहे ब्रह्मा के दिनों चाहे ब्रह्मा की रात। कभी ज्ञान की प्रारब्ध के रूप में लिखा हुआ है, कभी भक्ति के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन इष्ट देवता और इष्ट देवियाँ मनुष्य के चित्त से कभी भी हटते नहीं हैं। दूसरा शिव बाबा मनुष्य के चित्त से कभी भी हटते नहीं, सदा रहते हैं। चाहे वो सतयुग त्रेता हो तो भी रहेंगे, चाहे वो द्वापर कलयुग हो तो भी रहेंगे। कभी भक्ति भाव में रहेंगे, कभी ज्ञान की प्रारब्ध भाव में रहेंगे, और कभी ज्ञानवान बनकर भगवान के संग में ही रहेंगे। तो कभी भी बाबा का और इष्ट देव देवियों का मनुष्य के चित्त से लोप नहीं होता है। मतलब ये सही बात है, मुक्ति में ही वो मुक्त रहती है बस। तो बाबा समझा रहे थे कि हर सेकंड परिवर्तन का सेकंड है। हम चाहे ना चाहे परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन अगर हम परिवर्तन कर लें तो मालिक बन जाएंगे, और परिवर्तन हो जाएगा तो मालिकपन हमें महसूस नहीं होगा। तो परिवर्तन के द्वारा बाबा हमारे को बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं 2 बातें होती हैं। एक, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा के परिवर्तन करो। दीपेश भाई इसको बंद कर दो, ठीक है। एक
अपनी जिम्मेदारी खुद उठाकर अपने में परिवर्तन करो, दूसरे में तो कर नहीं सकते। दूसरा, स्नेह में परिवर्तन करो। जब तक बच्चे होते तो माता पिता स्नेह में अपने बच्चों के अनुसार परिवर्तन करते हैं, और बच्चे जब माता पिता बन जाते हैं तो वो बच्चों के स्नेह में अपने अनुसार परिवर्तन करने लगते हैं, बच्चों के अपने में परिवर्तन करने लगते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि बच्चा परिवर्तन हो, तो स्नेह में परिवर्तन होता है। कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई थक के कर रहा है परिवर्तन, तो इसको परिवर्तन नहीं बोलेंगे। हाँ, ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन या तो अपनी जिम्मेदारी से होता है, श्रेष्ठता की तरफ, सतयुग की तरफ, मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ परिवर्तन होता है, या परिवर्तन होता है प्यार में, स्नेह में। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया का विनाश भी स्नेह में होगा, दुनिया का विनाश भी कल्याणकारी होगा, स्नेह में होगा। किसके स्नेह में? आत्मा और परमात्मा के बीच का स्नेह, देवी देवताओं का, देवात्माओं का आपसी स्नेह, गुणवान आत्माओं का, शक्तिशाली आत्माओं का, विशेष और कलावान आत्माओं का आपसी स्नेह। तो स्नेह में ही सब कुछ होना है। अधर्म से नफरत और धर्म से स्नेह में होगा। धर्म की स्थापना के लिए परिवर्तन हम करेंगे। बाबा से हमारा प्यार है, इसलिए हम परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन कभी भी अकेले नहीं किया जाता, एकांत में समझा जाता है परिवर्तन को, लेकिन परिवर्तन के लिए हमें परिवार चाहिए। ये बहुत डीप बात है। 2 बातें बाबा ने ये समझाई। फिर क्या है कि एक तो हम स्नेह में परिवर्तन होते हैं, दूसरा हम अपने स्नेह को परिवर्तन करके प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमने अपने में परिवर्तन कर लिया तो जरूर किसी के स्नेह में किया। तो बाबा से भी स्नेह प्रदर्शित करने का यही मौका है हमारे को कि हम अपने मैं और मेरे को छोड़ें, अहंकार को छोड़ें और परिवर्तन करें। फिर बाबा कहलाते हैं, बताते हैं, अच्छा परिवर्तन भी कितना करना है? तो परिवर्तन भी अल्पकाल का नहीं करना है, वो तो ड्रामा कर देता है। हर जन्म में परिवर्तन ही तो हो रहा है, हर जन्म में तो परिवर्तन ही हो रहा है ना। एक तो ड्रामा कर देता है तो वो तो अपने आप ही हो जाता है, उसमें किसी को क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन जो बाबा कहते हैं सदा काल का परिवर्तन करने में कामयाब हो जाते हैं, वो विश्व परिवर्तक बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए परिवर्तन कर लिया है, थोड़ा सोच लिया और उसके बाद में फिर वैसे ही के वैसे ही हो गए, तो ये भी गलत बात है। फिर बाबा कहते हैं परिवर्तन करना अपनी जिम्मेदारी है, अपने में परिवर्तन करना खुद की जिम्मेदारी है। और संगम पर बाबा ये ताजपोशी करते हैं। तो स्थापना की जिम्मेदारी, विनाश की जिम्मेदारी और पालना की जिम्मेदारी। दुर्गा बन के अपने अंदर में छिपे हुए दुर्गुणों का विनाश करना है ना। काली बन के अंदर की काली माँ को पूरा हटाना है ना। हाँ, और सारे अभिमान का अंतिम संस्कार करना है, योग अग्नि में भस्म करना है। ज्ञान चिता पर बैठना है और योग अग्नि से अपने सारे अभिमान की लकड़ियों को जलाना है, सूखेपन को जलाना है। अभिमान में कुछ भी प्राप्ति नहीं, अपन पढ़ रहे हैं। अभिमान है तो हम सबसे अलग हैं, और अभिमानी अवस्था नहीं है तो फिर हम सबके अंदर में ईजी, सबके साथ ईजी हैं। तो हमें अपने अभिमान को पहचानने की दरकार है। अभिमान बहुत गहरा है, 2500 साल का है, ठीक है। फिर बाबा बहुत अच्छी बात समझा रहे थे कि परिवर्तन के लिए 2 चीज़ चाहिए, त्याग और तपस्या, ठीक है। अच्छा, त्याग और तपस्या के लिए एक और चीज़ चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। तपस्या के लिए, त्याग के लिए अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है।
यही एक ज्ञान है जिसमें, यही एक ज्ञान का हर जगह सेल्फ मोटिवेशन जरूरी होता है। अगर अपने आप को मोटिवेट ना करो तो भट्टी करने आ सकोगे? जो अपने को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं वो निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। वो निर्णय लेने से पहले सोचते रहते हैं, आधा घंटा पौन घंटा वो सोचते रहेंगे, समय ख़राब करते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को मोटिवेट कर लिया, मुझे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा को याद करना है, आज मुझे दिन भर में ये त्याग करना है, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस बात का आज त्याग करना है और इतने घंटे की मुझे आज तपस्या करना। अपने आप को मोटिवेट करते हैं, करना है करना है करना है करना है करना है, पक्का करते हैं अंदर में। तब जाके श्रेष्ठ कर्म, बुरे कर्मों से निकलकर श्रेष्ठ कर्म हम कर पाते हैं। तो पक्का करना है अपने अंदर में। जब तक ये काम नहीं करेंगे हम भेड़ और बकरी के समान रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, कि अगर हम अपने को मोटिवेशन कर पा रहे हैं तो हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है हमारे लिए, अगर हम अपने को मोटिवेट कर पा रहे हैं तो। बाबा कहते हैं कि कुछ भी परिवर्तन करने के लिए हमें देह से दूरी बनानी जरूरी है। अगर आत्मा देह से दूरी बनाती है तब ही वो परिवर्तन कर पाएगी। अगर वो अपने को आत्मा समझ ही नहीं रहे तो परिवर्तन, स्थापना पालना, परिवर्तन विनाश की तो बात ही छोड़ दो। वो कोशिश करते रहेगी, कोशिश करते रहेगी, कोशिश करते रहेगी, लेकिन अपने को आत्मा ही नहीं समझेगी तो थक जाएगी। और कोशिश करते करते जब कामयाबी नहीं मिलती है तो खुशी का जन्म नहीं होता है, तो फिर थकान आती है। अब थकान आती तो क्या करे, चलो यार जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा। आखिरी में अपनी बुराई को नहीं छोड़ेगी, अपने में परिवर्तन करके अपने को विजयी नहीं बनाएगी, वो थक कर बाबा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। या फिर ज्ञान को अपने अनुसार ढालकर, श्रीमत को अपने अनुसार ढालकर, अपनी मनमत के अनुसार ढालकर चलने लगती है और सोचती है, अंदर में क्या विचार आता है कि चलो नहीं से कुछ तो कर ले। आज थोड़ा थोड़ा करते रहती है, टाइम निकल जाएगा, उसके बाद अच्छा टाइम आएगा, उस समय ज़्यादा कर लेंगे, ये विचार आता है। क्यों, यहाँ तो हर बात का अनुभव ही बैठा है ना। और इन्हीं विचारों को पकड़कर हमारे को परिवर्तन करना है। फिर आज बाबा ने, अच्छा जो भी परिवर्तन करना है वो स्व में होगा। आत्मा की दृष्टि में परिवर्तन होगा, आत्मा की स्मृति में परिवर्तन होगा, तो आत्मा की वृत्ति में परिवर्तन होगा, तो आत्मा की कृति में परिवर्तन होगा, तो आत्मा की अनुभूति में परिवर्तन होगा। करके देखो, बहुत मजा आता है। परिवर्तन ही सरलता लेकर आता है जीवन में। ये तो कुछ ना कुछ कठिनाई जीवन में लगे रहती है। परिवर्तन से ही सरलता की उत्पत्ति होती है। फिर बाबा समझा रहे थे, ये परिवर्तन सूक्ष्म में ही होगा, और परिवर्तन सूक्ष्म से ही स्टार्ट होता है और साकार तक जाता है। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर विषय और लिया। क्या विषय लिया? उद्गम से कलाओं तक। बहुत सुंदर विषय है, भी बहुत बड़ा और बहुत सुंदर विषय, कि उद्गम अर्थात आत्मा है, सत्य चित्त है और चैतन्य है और स्वरूपधारी है। चाहे आनंद स्वरूप ले लो, चाहे ज्ञान स्वरूप ले लो, चाहे शांति स्वरूप ले लो, चाहे प्यार स्वरूप ले लो। आत्मा कैसी है? आनंद स्वरूप है। तो एक तो सत्य चित्त है मूल रूप में, बाबा भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो सत्य चित्त है तो आनंद स्वरूप है, और देह चित्त है तो दुख स्वरूप है। स्वरूप पे तो आएगा और हम अपने को हीरो समझते रहेंगे। लेकिन अंदर में जो है, जो सत्य चित्त है उसका चेहरा, और जो देह चित्त है उसका चेहरा जमीन आसमान का अंतर होगा। फिर अपना मुंह छिपाते फिरते हैं, या उदास रहते हैं, या अपने को दयनीय बना लेते हैं, हीन बना लेते हैं, और धीरे से डिप्रेशन में चल देते हैं, या फिर जिद करते हैं, आवेशित रहते हैं हमेशा। लेकिन कारण क्या है? अभिमान काम कर रहा है। अभिमान, वो मतलब हर चीज में वो कुछ भी करेंगे तो या तो उनको अभिमान की फीलिंग आएगी या अपमान की फीलिंग आएगी।
वो कुछ भी करेंगे, या तो जिद में करेंगे या सिद्ध में करेंगे या तो सिद्ध करने के लिए करेंगे या जिद करने के लिए करेंगे। वो पवित्रता के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो ज्ञान के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो शांति के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो सर्वशक्तियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो केवल जिद ही करेंगे। वो या तो सिद्ध करेंगे या जिद करेंगे, या तो अभिमान की फीलिंग करेंगे या अपमान की फीलिंग करेंगे, बस। और यहीं पर उनमें बासापन आ जाता है। तो बाबा समझा रहे थे, जब आत्मा अपने उद्गम के समीप है या उद्गम पर है, अपने पास में है, अपने ज्योति बिंदु रूप के पास में है, तो उसमें से लाइट निकल रही है और वो चेतना में लाइट है। बड़ी क्वालिटी है उस लाइट में। सूर्य की इस लाइट में कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं, केवल प्रकाश है। लेकिन उस लाइट में बहुत क्वालिटी है। जब आत्मा अपने उद्गम के पास में है तो उसमें सर्वगुण मिलेंगे उसको। उसी लाइट में उसको प्यार का अनुभव हो जाएगा। उसी लाइट में उद्गम से, बिंदु से निकल रही जो प्यार, उसी लाइट में उसको खुशी का अनुभव हो जाएगा। उसी लाइट में उसको शांति का अनुभव हो जाएगा, शक्तियों का अनुभव हो जाएगा, सर्वगुणों का अनुभव हो जाएगा उसी लाइट में। अब जैसे आत्मा की लाइट थोड़ा सा विस्तार में जाती है तो उसे अपनी शक्तियों का महसूस आने लगती है। लाइट विस्तार में कहाँ जाएगी? तो मन के अंदर, मन के केंद्र से उत्पन्न होकर मन के अंदर जाएगी। हाँ, एक ये वाली बात बहुत ज़रूर है कि अगर हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान चाहिए तो अपने रूप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रूप और आत्मा जहाँ स्थित है उसका कनेक्शन क्या है, यानी आत्मा रूप में कहाँ स्थित है, साकार में आत्मा कहाँ स्थित है, आकार में आत्मा कहाँ स्थित है, अशरीरी में आत्मा कहाँ स्थित है, और निराकारी में आत्मा कहाँ। अपनी स्थिति का जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ज्योग्राफी समझ में आएगी। हिस्ट्री तो बिंदु रूप से समझ में आती है, स्वदर्शन चक्र फिर अब हिंदी समझ में आ जाती है। लेकिन ज्योग्राफी अगर प्रैक्टिकल में अनुभव करना है कि हमारे रूप से साकार दुनिया में प्रकृति के 5 तत्वों में ज्योग्राफी अवतरित होती है। आत्मा अपनी हिस्ट्री के अनुसार पार्ट प्ले करते रहती है, लेकिन ज्योग्राफी दुनिया बदलती कैसे, दुनिया में रचना इमर्ज कैसे होती, इतनी भारी दुनिया, इतनी सारी रचनाएं कैसे इमर्ज होती। सतयुग में सतो प्रधान सोना कहाँ से आ जाता है, कलयुग में इतना लोहा कहाँ से आ जाता है, इतना पत्थर कहाँ से आ जाता है, इतने भारी भारी हथियार कहाँ से आ जाते हैं। ज्योग्राफी इतने सारे देश कहाँ से आ गए, इतनी धरती कहाँ से निकल आई। बड़ी बात है ना, बहुत विशाल बात है ना। विशाल बुद्धि और गुह्य बुद्धि इसको समझेगी। बहुत बड़ी बात है ये कि इतनी विशाल धरती पर मनुष्यता, मानव कहाँ से आ गए, और सब ने अपने अपने देश का निर्माण उस धरती पर कर लिया, नाम भी रख दिया, अपना रूप भी धारण कर लिया, वर्ण भी धारण कर लिया। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकलती कहाँ से, ये भी बाबा बहुत गहराई से समझा रहे थे। तो जैसे आत्मा उद्गम की लाइट को लेकर थोड़े से विस्तार में जाती है तो उसे अपनी लाइट की शक्तियाँ महसूस होती हैं कि उस लाइट पे गुण तो हैं, साथ साथ शक्तियाँ भी हैं। और शक्तियों की पढ़ाई इधर बाबा पढ़ाते रहते हैं, बाहर में सर्व शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ बाबा पढ़ाते रहते हैं। तो आत्मा को बड़ा सरल हो जाता है। एक तरफ ज्ञान सागर ज्ञान देते हैं, दूसरी तरफ आत्मा से उत्पत्ति होती है, तब उद्गम से पढ़ना चालू करती है। अब जब वो लाइट जब और आगे जाएगी तब उस लाइट में उसको विशेषताएं दिखेंगी। क्या विशेषताएं दिखेंगी? जैसे थोड़ी सी लाइट और आगे बढ़ती है, विस्तार में जाती है आत्मा, तब उसको महसूस होता है कि मैं तो विशाल भी हूँ, तब उसको महसूस होता है कि मैं तो गुह्यता भी हूँ। इस लाइट में इतनी सारी क्वालिटी कैसे भरी हुई है, इसी लाइट में गुण भरे हुए हैं सारे के सारे, इसी लाइट पे शक्तियाँ भरी हुई हैं सारी की सारी। अब उसको गहराई की महसूसता होने लग जाएगी, इसी लाइट में गहराई भी उसको अनुभव होने लग गई, नवीनता भी अनुभव हो गई, समीपता भी अनुभव होने लग गई, उसको संपन्नता भी अनुभव हो गई, भरपूरता भी अनुभव होने लग गई, उसको पारदर्शिता भी अनुभव होने लग गई, सारी बातें उसको अनुभव होने लग गई, महीनता भी उसको अनुभव होने लग गई। अब वही लाइट को अनुभव कर रही है आत्मा अभी। अब जब वही लाइट और आगे जाएगी तब उसको कलाएं मिलती है, और उन कलाओं को अनुभव करके, धारण करके आत्मा कलावान और कलावती बन के साकार दुनिया में जन्म लेती है, पहले जन्म। इसको बोलते सत्यनारायण की कथा। वो कलावती की नहीं, कलावान और कलावती की कथा है। और वो कथा धन के लिए कराई जाती है, और ये कथा मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए कराई जाती है। तो सत्यनारायण की कथा में
सत्य है शिव बाबा, नारायण है कलावान, है ना, और कलावती लक्ष्मी है कलावती। तो कलावान कलावती की कथा वह है सत्यनारायण की कथा। सत्य बाबा के सत्य आत्मा को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की, कलाविहीन से कलावान और कलाविहीन से कलावती बनने की कथा सुनाते हैं। इसको बोलते सत्यनारायण की कथा। ठीक है, ओम शांति।